पहले दिन जब वह नए स्कूल में ट्रांसफर होकर आई तो उसकी सीट पूरे स्कूल के सबसे डरावने लड़के के ठीक बगल में थी। सभी को लगा कि वह लड़का उसे सबक सिखाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हमेशा घमंडी और गुस्सैल रहने वाले उस लड़के ने अपनी आस्तीन से सीट साफ की और फिर उसे बैठने दिया। पूरी क्लास देखकर हैरान रह गई। असल में वह लड़की उस लड़के की माँ थी। 10 साल पहले एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। शायद भगवान को उस पर दया आ गई, इसलिए उसे दूसरा मौका मिला और वह उसी समय में दोबारा जन्मी जब उसका बेटा 18 साल का था। उसी समय उसने अपने बेटे को एक लड़की के सामने प्यार का इजहार करते हुए देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका कभी इतना आज्ञाकारी रहने वाला बेटा अब एक बिगड़ैल छात्र बन चुका था। तभी एक क्लासमेट उस लड़की को बचाने के लिए आगे आया। लड़के ने तुरंत उसे वहां से चले जाने की चेतावनी दी, लेकिन क्लासमेट पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। लड़का उसे सबक सिखाने ही वाला था कि तभी वह लड़की तेजी से आगे आई और उसे रोक दिया। उसने क्लासमेट और उस लड़की से माफी भी मांगी। लड़के को लगा कि उसकी माँ जैसी दिखने वाली इस लड़की ने पूरी क्लास के सामने उसे शर्मिंदा कर दिया है। वह उसे सबक सिखाने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। वह बिल्कुल उसकी दिवंगत माँ जैसी दिख रही थी, इसलिए उसने अपना हाथ रोक लिया और वहां से चला गया। इसके बाद लड़की ने अपने बेटे के दोस्त की इलेक्ट्रिक बाइक उठा ली। पीछे लगे शीशे में अपना चेहरा देखकर उसे पता चला कि वह दोबारा 19 साल की हो चुकी है। अब उसे समझ आया कि उसका बेटा उसे पहचान क्यों नहीं पा रहा था। जल्द ही वह अपने बेटे के पीछे पहुंची। लड़की ने जब उसका पीछा करना नहीं छोड़ा तो वह गुस्सा हो गया और उसे वहां से जाने के लिए कहने लगा, लेकिन तभी लड़की ने उसके जीवन की ऐसी ऐसी बातें बताई, उसके शौक और आदतों के बारे में बताया जिन्हें केवल उसकी माँ ही जानती थी। लड़का पूरी तरह हैरान रह गया। तब लड़की ने उसे बताया कि वह गलती से दोबारा जन्म लेकर वापस आ गई है। भले ही लड़के को यह बात अविश्वसनीय लगी, फिर भी उसने उस पर भरोसा किया और उसे अपने घर ले गया। लेकिन जब लड़की ने देखा कि उसका बेटा एक पुराने और जर्जर किराए के मकान में रह रहा है तो वह गुस्से में उसे डांटने लगी। उसे अच्छी तरह याद था कि उनके परिवार के पास एक आलीशान विला हुआ करता था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका बेटा ऐसी जगह क्यों रह रहा है। अपनी माँ के बिल्कुल पुराने अंदाज में डांट सुनकर लड़का और भी ज्यादा यकीन करने लगा कि वह लड़की सच में उसकी माँ है। लड़की ने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या था। लड़के ने बताया कि जिस लड़की को वह पसंद करता था उसे खुश करने के लिए उसने अपना घर उसे दे दिया था, लेकिन साथ रहने से गलतफहमी न हो इसलिए वह खुद घर छोड़कर इस किराए के मकान में रहने लगा। लड़के की यह बेवकूफी भरी दरियादिली देखकर लड़की को हंसी आ गई। उसने तुरंत फैसला किया कि वह अपना घर वापस लेगी। कुछ समय बाद उस लड़की ने अपने क्लासमेट्स को अपने तथाकथित घर पर बुलाया। यह पता चलते ही लड़की ने जानबूझकर विला की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट टीम से संपर्क किया और उनसे उसी दिन बकाया प्रॉपर्टी फीस वसूलने के लिए कहा। उसने घर बेचने का इंतजाम भी कर दिया। जल्द ही सभी लोग विला में पहुंच गए। वह लड़की खुद को अमीर दिखाने का नाटक कर रही थी और अपनी माँ को नौकरानी बनाकर सबके सामने पेश कर रही थी। सच्चाई जानने के बाद लड़की को पूरी स्थिति बेहद हास्यास्पद लगी। वह चुपचाप बैठकर उनके बर्बाद होने का इंतजार करने लगी। तभी प्रॉपर्टी मैनेजर बकाया फीस लेने वहां पहुंच गया। जब लड़की ने बिल पर $2.50 की बकाया रकम देखी तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत लड़के को फोन करके मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं था कि लड़की ने पहले ही उसके बेटे का फोन अपने पास रख लिया था। सबके सामने लड़की ने जानबूझकर फोन उठाकर पूछा कि वह लड़के को फोन क्यों कर रही है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसे यह बिल चुकाने के लिए अपनी माँ की कई सालों की जमा पूंजी निकालनी पड़ी। तभी घर का नया मालिक वहां पहुंच गया और उसने लड़की और उसकी माँ को तुरंत घर खाली करने का आदेश दिया। दोनों माँ बेटी यह सुनकर सदमे में जम गईं। उन दोनों के शर्मिंदा और बेबस चेहरों को देखकर वह लड़की विजयी मुस्कान मुस्कुराने लगी।